we were thinking of what we heard on Sunday about pleasing God. तो हम सुन रहे थे, जैसे हमने रविवार के दिन सुना, परमेश्वर को प्रसन्न करना। And it is one of the most important things that we must think about in our own life. तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमारे जीवन में हमें सोचना चाहिए। How is my life pleasing God? क्या मेरा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करता है? Jesus pleased the Heavenly Father. यीशु मसीह ने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न किया। How can I please my Heavenly Father? तो मैं अपने स्वर्गीय पिता को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ? When I walk in the same manner as Jesus walked, then I also be pleasing to God. जैसे यीशु मसीह चलते थे, उसी तरह अगर मैं भी चलता हूँ तो मैं परमेश्वर स्वर्गीय पिता को प्रसन्न कर सकता हूँ। And God, we must always walk in such a way that we do the things that are right in the sight of God. तो हमें ऐसा एक जीवन जीना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की नजरों के सामने जो भी सही बातें हैं वो करें। So, what is God pleased in our life? तो परमेश्वर हमारे जीवन से कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? So, we see in Psalm 51, हम देखते हैं भजन संगीता 51 verse 16 and 17. 16 और 17 वचन। Says, "For thou dost not delight in sacrifice, otherwise I would give it. Thou art not pleased with burnt offerings. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, thou wilt not despise." क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। See, one of the things that David said, David was a man after God's own heart. तो हम देखते हैं दाऊद जो थे परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाले मनुष्य थे। That means that whatever God's intention was, his also intention was that. उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर की जो भी मनसा थी, वही दाऊद का भी मनसा था। He knew what was pleasing to God. उसको पता था परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली कौन सी बातें हैं। God gave them a lot of commandments, a lot of sacrifices to do, a lot of feasts to observe. तो परमेश्वर ने बहुत सारे आज्ञाएं दी, बहुत सारे जो बलिदान है, बलि अर्पण है, वो सब चढ़ाने के लिए उनको कहा था। He knew in his spirit what pleased God. तो उनकी आत्मा में उनको पता था परमेश्वर को क्या भाता है। He said he does not delight in sacrifice and offering. तो यहाँ पे वो कहता है, वो कोई मेल बलि से या होम बलि से प्रसन्न नहीं होता। God only had made this sacrifice, this commandment of having sacrifice and offerings of people every year. तो परमेश्वर ने ही खुद से ही ये आज्ञा बनाई थी, ये जो व्यवस्था बनाई थी, जो भी मेल बलि है, होम बलि है, जो लोग चढ़ाते थे प्रति साल। And it was a costly sacrifice to sacrifice a cow or an ox or a sheep. It was an expensive thing to bring as an offering. तो ऐसे बलि चढ़ाने के लिए बहुत ही महंगी वस्तु है, जैसे कि कोई गाय, बैल या पशु, इसको इन सबको लाके लाना पड़ता था। Besides that, they had to give their offerings of tithes and other offerings also to the temple. तो उसके अलावा उनके दशमांश और बाकी जितने भी चढ़ावा है, वो भी मंदिर को उन्हें देने पड़ते थे। But David knew that these things were relatively easy for people to do, but their hearts were not right with God. तो दाऊद को समझ में आया कि ये सारी बातें करना लोगों के लिए बहुत ही आसान है, परंतु उनका हृदय जो है परमेश्वर के सामने सही नहीं होता है। He knew that God was not delighted in just sacrifices and burnt offerings. उसको पता था कि परमेश्वर जो है मेल बलि और होम बलि से प्रसन्न नहीं होता है। And all the people were doing the sacrifices of burnt offerings and other sacrifices. और बाकी सारे लोग जो है, सारे जो बलिदान चढ़ाते थे, जैसे मेल बलि और होम बलि चढ़ाते थे, They did it as a routine case in their own life, and they said that we have done our duty towards God. तो वो एक रीति रिवाज के तौर पर इन सारी बातों को अपने जीवन में करते थे और कहते थे कि हमारा जो जिम्मेदारी है परमेश्वर के लिए, वो हमने पूरा किया है। But when we come close to God and want to please God, God reveals to us what the real sacrifice is. Even in the Old Testament, God revealed it to David.
तो जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो परमेश्वर जो है जो सही बलिदान है, उसका प्रकाश हमारे जीवन में डालते हैं। पुराना नियम में हम देखते हैं दावीद को भी ये ज्योति जो है परमेश्वर ने दी थी। The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, thou will not despise. परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है, वो टूटा और पीसे हुए मन को वो तुच्छ नहीं जानता। So God is pleased when we have a broken heart and a broken spirit, परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न होते हैं जब हमारा एक टूटा हुआ मन और टूटा हुआ पीसा हुआ हृदय होता है। and a repentant spirit. That a contrite means a repentant spirit. टूटे हुए पीसे हुए मन का अर्थ है पश्चाताप किया हुआ एक हृदय। And what does it mean to have a broken spirit? तो टूटा हुआ एक आत्मा होने का अर्थ क्या है? Broken means, what is the opposite of broken? टूटा हुआ उस शब्द का विरुद्ध शब्द क्या है? Broken is a full spirit, a satisfied. पूरा संतुष्ट हुआ पूरा एक आत्मा। For example, a person is very happy, he's got a good job, he's got good health, and he's doing well in his studies, well in his job. Then he is full, he is very satisfied, his spirit is happy. उदाहरण के तौर पर एक मनुष्य जो है बहुत ही खुश होता है जब उसके पास अच्छा एक काम होता है, नौकरी होता है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, वो पूरी तरीके से अपने जीवन में संतुष्ट होता है क्योंकि उसको जो कुछ चाहिए होता है उसके जीवन में सब कुछ है। But suppose that person has got sick and with a serious illness, or he has lost his job, or some other problem has come upon his life, then what happens? He feels broken. तो हम देखते हैं अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत बुरी तरीके से बीमार है, कोई बीमारी है उसको या उसका जो जो काम नौकरी है वो उससे खो गया है और उसका जो हृदय जब बहुत ही टूटा हुआ रहता है तब। So that is a spirit God loves and God is close to. तो ऐसे एक जो टूटा हुआ आत्मा और हृदय के जो व्यक्ति है उनके पास परमेश्वर बहुत ही करीब होते हैं। When in the midst of all the troubles and problems of life, there is no security in our own life. We go to God, say, Lord, I don't know what to do. I am helpless. जब हमारे जीवन में बहुत सारे दुख या परेशानियों का परिस्थिति आता है जहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं होती है हमारे जीवन के, हम परमेश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं क्या करूं प्रभु, मैं बहुत ही लाचार हूँ। So God comes close to such a spirit because that person wants to depend upon God. ऐसे आत्मा के बहुत ही करीब परमेश्वर आ जाते हैं क्योंकि ऐसा व्यक्ति परमेश्वर पर पूरी तरीके से निर्भर होना चाहता है। Normally, when things go well with people, they just forget God. साधारण तौर पे सब कुछ जब एक व्यक्ति के जीवन में अच्छा होने लगता है तो वो परमेश्वर को भूलने लगते हैं। They want to enjoy the world. वो इस दुनिया का आनंद उठाना चाहते हैं। I'm talking about believers. मैं विश्वासियों के बारे में बोल रहा हूँ। They want to have good food and want to go for picnics and parties and holidays and and God just is given just nominal importance, but the main heart is in the world and to enjoy the pleasures of this world. तो उनको अच्छा खाना 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 चाहिए होता है, कहीं घूमने जाना होता है, छुट्टी मनाने होता है। परमेश्वर को बहुत ही कम महत्व देते हैं, ज़्यादा महत्व इस दुनिया की सारी चीज़ों पर आनंद मनाने पर ज़्यादा व्यस्त रहते हैं वो। That is the condition of most rich people in this world, that they don't require God. They have all the facilities, all the things, so they trust in their riches rather than the God. तो हम देखते हैं यही अवस्था है इस दुनिया में जितने भी धनवान हैं, अमीर हैं उन लोगों का क्योंकि उनके पास सब कुछ है तो वो परमेश्वर को वो उनके जीवन में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके पास उनके जीवन की सारी आनंद की बातें हैं। That is why God allows so many difficulties and trials to come across our way that we can always be broken. इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे परीक्षाएं और समस्याओं को भेजते हैं ताकि हम जो है हमेशा टूटे एक अवस्था में रहें, So that we can always depend on God. ताकि हम हमेशा परमेश्वर पर निर्भर होते रहें। And that is the condition Jesus was. तो ऐसे ही एक अवस्था में यीशु मसीह भी थे। Always God did not give him the things that he wanted. हमेशा परमेश्वर ने वो सारी चीजें उन्हें नहीं दी जो उन्हें चाहिए था। He came from heaven and was born in a stable तो वो स्वर्ग से उतर कर आए और गौशाला में उनका जन्म हुआ and was sent to a very poor family. और बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ And then he had 5 brothers and 2 sisters, 4 brothers and 2 sisters. और उनके पास 4 भाई थे, 2 बहन थे।
And they must have harassed him and must have mocked him because he was so good. तो वो उनको सताते थे, हमेशा उनका मज़ाक उड़ाते थे क्योंकि यीशु मसीह बहुत ही अच्छे थे इसलिए। And he had to support his father, and later on his father died, and he had to look after the family. और फिर हम देखते हैं वो उनका पिता का सहभागी देते हैं और बाद में जब उनका पिता का मृत्यु हो जाता है तो परिवार की सारी ज़िम्मेदारी उनको उठाना होता है, उठाते हैं वो। When he was a young boy, people would make fun of him. They're saying that we don't know where his father is. तो जब He was born before even the marriage. He was pregnant. Mother was pregnant before the marriage. तो हम देखते हैं जब वो बालक ही थे तब लोगों ने उनको मज़ाक उड़ाया था कि इसका पिता कौन है हमें पता नहीं, इसकी माँ शादी से पहले ही गर्भवती हुई थी, ऐसे बोलकर उनका मज़ाक उड़ाते थे। If you and I have to go through these situations and troubles in our life, we also will feel quite out of place. And but Jesus bore all these things and committed everything to his heavenly Father. तो अगर हमें भी ऐसे परेशानियों का समस्याओं का सामना करना पड़ता था तब भी हम भी जो है इन सारी चीज़ों से अलग अपने आप को रखते थे, परंतु हम देखते हैं यीशु मसीह ने इन सारी बातों को सह लिया और परमेश्वर पर पूरी तरीके से अपने आप को निर्भर करते हैं। He must have not had much free time in his youth and his young age. He had to do such a lot of hard work and support his big family. तो उनके जवानी के दिनों में उनके पास ज़्यादा खाली समय नहीं था, उनको बहुत ज़्यादा यत्न कठिन परिश्रम करना पड़ता था ताकि उनकी जो परिवार की जितनी भी आवश्यकता है, सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी कर सके। But his heavenly Father, but he went to his heavenly Father, and his heavenly Father helped him day by day. तो हम देखते हैं वो अपने स्वर्गीय पिता के पास जाते हैं और उनकी स्वर्गीय पिता जो है प्रतिदिन उनकी सहायता करते रहते हैं। He did not want to do his will. वो अपनी खुद की इच्छा को नहीं करना चाहते थे। And likewise, when in our life, when we go through all these troubles and trials, we can commit our need to God and say, Lord, you help me. And because God is good, we trust in God, we come close to God. जब हम भी हमारे जीवन में ऐसे परेशानियों का, परीक्षाओं का सामना करते हैं, तो हमें भी परमेश्वर के पास जाना चाहिए क्योंकि परमेश्वर भरोसे के योग्य है। परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं, तो हम परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए इन सारी चीज़ों में। I thank God that God has sent me through so many problems and disappointment and insults. Because of that, I came closer to God and asked God to help me. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जो भी परेशानियों के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, निराशाओं के द्वारा और निंदा के द्वारा मैं गुज़रा हूँ, ताकि इस वजह से मैं जो हूँ परमेश्वर के और करीब आ पाया हूँ और परमेश्वर के बहुत निकट आ पाया हूँ। परमेश्वर ने मेरी सहायता की है, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। And all these problems and difficulties in life, God showed me my own sin. इन सारे परेशानियों और समस्याओं के बीच जो मेरे जीवन में था, परमेश्वर ने मेरे जीवन की जो पाप है, वो मुझे दिखाए And how proud I was, और मैं कितना घमंडी था, वो भी दिखाया। how selfish and self-seeking I was, कैसे मैं खुद की खोज करता था, कैसे स्वार्थी था, वो दिखाया। how different Jesus was and how selfish I was. कैसे परमेश्वर मुझसे यीशु मसीह मुझसे अलग थे और मैं कितना स्वार्थी था। Then I repented. और फिर मैंने पश्चाताप किया। Even after becoming a believer, God shows us through all these trials my own problem or my own sins. तो विश्वासी होने के बावजूद भी इन सारी परेशानियों के द्वारा मेरे जीवन के जो भी पाप है, परमेश्वर मुझे दिखाते आए हैं। And through these problems, every day we come closer, we confess our sins before God in an honest heart, and then God is pleased and God forgives us. और इन परेशानियों के द्वारा जब हम जो है परमेश्वर के सामने अपने पापों को कबूलते हैं, पश्चाताप करते हैं और फिर परमेश्वर जो है हमें क्षमा करते हैं और हमारे करीब आते हैं। And when we are broken, God always gives us the Holy Spirit. और जब हम टूटे हुए मन के रहते हैं तो परमेश्वर हमेशा हमें पवित्र आत्मा देते हैं And He gives us the victory over sin. और वो हमें देते हैं पापों के ऊपर जय। We thought that we must not please ourselves. हम सोचते हैं कि हमें अपने आप को प्रसन्न नहीं करना है, We must please God. हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। And we must not please ourselves, but please other people. तो हमें अपने आप को प्रसन्न नहीं करना है, दूसरे लोगों को प्रसन्न करना है। We are the most important people. हम सोचते हैं कि हम बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, Everybody should listen to me. सब लोग मेरी सुननी चाहिए। My opinion is the best. मेरा जो भी सोच है वही सबसे उत्तम है। And we always like to be first.
और हमें हमेशा प्रथम स्थान में होना अच्छा लगता है। But when we see Jesus said though he was first, he always took the last place. तो हम जब यीशु मसीह की ओर देखते हैं, हमेशा वो प्रथम थे, तो भी उन्होंने हमेशा आखिरी उस पंक्ति को चुनते हैं वो। He came in the form of a servant. तो वो एक दास के स्वरूप में यहाँ धरती पर आए। And then when we see all these difficulties in our life, we start hating our own sin. तो जब इतना सारी परेशानियों को हम अपने जीवन में देखते हैं, तो हम अपने जो पाप है उससे घृणा रखने लगते हैं। That is why we grow in the grace of God. ऐसे ही हम परमेश्वर की उस अनुग्रह में बढ़ते हैं, And then our lives become more and more pleasing to God. और फिर हमारा जीवन जो है और परमेश्वर को प्रसन्न करता हुआ होता है। We read that Jesus grew in wisdom. तो हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ज्ञान में बढ़ते गए। So we also have to grow in wisdom over the period of years. तो हमें भी उस ज्ञान में बढ़ते जाना है हर एक साल के दौरान। And what is wisdom? और वो ज्ञान क्या है? That is the nature of God. वो प्रभु परमेश्वर का स्वभाव है। After many years of walking with the Lord, we become like Jesus. अब बहुत सालों तक हम परमेश्वर के साथ चलते-चलते हम जो है यीशु मसीह के समान होते जाते हैं। We love the things that he loved and hate the things that he hates. और जो चीज़ों से वो प्रेम रखते हैं, उससे हम प्रेम करने लगते हैं, और जिन चीज़ों से वो घृणा करते हैं, उससे हम घृणा करने लगते हैं। We are bold now to please him and not say no to our relatives and to our friends. और अब हम इतने हिम्मत रखते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करें और हमारे रिश्तेदारों को और दूसरे लोगों को नकार दें। But if we don't have a broken heart and don't have a contrite spirit, we grow spiritually low and then we backslide and then we will not be pleasing to God. अगर हमारा टूटा हुआ, पिसा हुआ हृदय नहीं होगा, मन नहीं होगा, तो हम जो है आत्मिक रीति से नीचे की ओर चले जाएँगे और हमारा जीवन जो है परमेश्वर को भाता हुआ जीवन नहीं होगा फिर। In the book of Hebrews chapter 5 verse 11, देखते हैं हम इब्रानी की किताब 5 अध्याय उसका 11 वचन। the writer to the Hebrews, most of probably the Apostle Paul, he's saying, concerning him, we have much to say, and it's hard to explain since you become dull of hearing. यहाँ पे प्रेरित पौलुस कहते हैं, इसके विषय में मैं हमें बहुत सी बातें कहनी है, जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। So the thing is that the apostles wanted to tell the Hebrews Christians many things, but they have become so dull. तो हम देखते हैं प्रेरित पौलुस इब्रानी में जो विश्वासी थे, उनसे बहुत कुछ बातें कहना चाहते थे, परंतु वो लोग जो है ऊंचा सुनने लगे थे। That means spiritually they could not understand what God wants to tell them. तो आत्मिक रीति से वो समझ नहीं पा रहे थे कि परमेश्वर उनसे क्या कहना चाहते हैं। It says in verse 12, though by this time you ought to be teachers, you need again to have someone to teach you the elementary principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. उसका 12 वचन, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु होना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। Now, what does it mean to become a teacher? तो एक शिक्षक होने का अर्थ क्या है? Once you have practiced something, then you can teach others. अगर आप एक बात का अभ्यास कर लेते हो, तो आप दूसरे लोगों को उसको सिखा सकते हो। For example, in the field of mathematics, उदाहरण के तौर पे गणित के क्षेत्र में, now if you know multiplication and division, and you know it well, then you can teach other people's multiplication and division. अगर आपको जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको गणित में आता है, तो आप दूसरे लोगों को उन चीजों को सिखा सकते हो। The same way in our spiritual life, वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में भी, if we have overcome anxiety, then we can tell other brothers sisters that hey, this is this problem. I trusted God, and God gave me my anxiety went away because God has taught me, and I'll also tell you how we can be free from anxiety. अगर हमने इस चिंता के ऊपर जय पा लिया है, तो हम दूसरे भाई बहनों को कह सकते हैं कि कैसे मैंने प्रभु से मदद मांगी, परमेश्वर पर भरोसा रखा, और परमेश्वर ने मुझे इस चिंता के इस विषय से मुझे स्वतंत्र किया, तो आपको भी इसमें से स्वतंत्र कर सकते हैं। ऐसे हम दूसरे भाई बहनों को बता सकते हैं इस बातों को। After a few years, God wants us to be teachers. तो थोड़े सालों के बाद परमेश्वर चाहते हैं कि हम शिक्षक बने। Teachers doesn't mean that we have to take Bible studies and give preachings and teachings and go here and there giving sermons.
तो शिक्षक होने का अर्थ ये नहीं है कि कोई बाइबल स्टडी लेकर यहाँ-वहाँ जाकर प्रचार करना या सबको संदेश सुनाते रहना। First, that we should practice it and God gives us victory, and then we can teach others. अगर हमें अपने आप को इस बातों के लिए अभ्यास कराना है और जब परमेश्वर हमें उस बात पर जय देते हैं, तब हम दूसरों को उसके बारे में सिखा सकते हैं। That God will enable us to teach us how to have victory over anger and irritation. तो परमेश्वर हमें सहायता करेंगे कि ये सिखाने के लिए कैसे चिड़चिड़ाहटपन और गुस्से के ऊपर कैसे जय पा सकते हैं So we can encourage others और ताकि हम दूसरों को प्रोत्साहन दे पाए। how to overcome all evil lust, desires and sexual immoral desires. कैसे जय पा सकते हैं सारे जो अश्लील अभिलाषाओं से और जो लालसाओं से। How to overcome the love of money कैसे पैसों के प्रेम पर जय पा सकते हैं and to be content with whatever God gives us. और जो कुछ भी परमेश्वर हमें देते हैं उसमें कैसे संतुष्ट रह सकते हैं How to stop being selfish. और कैसे स्वार्थी होना हम बंद कर सकते हैं। How to stop being proud and arrogant. कैसे हम अभिमानी और घमंडी होना बंद कर सकते हैं। These are practical things in our spiritual life that the Holy Spirit wants to teach us. तो ये सारे वास्तविक जीवन में वास्तविक जीवन की बातें हैं जो पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहते हैं। But the Hebrew Christians, they were very good at teaching, singing, praying, and all that. They were very good on that. But their practical life, they were big zeros. तो हम देखते हैं इब्रानियों के जो भी विश्वासी थे उनके सिखाने में, गीत गाने में, बाकी सारी चीजों में बहुत ही अच्छे थे, परंतु उनके वास्तविक जीवन में हम देखते हैं वो शून्य ठहर चुके थे। This is the condition of most believers in the Christian church. तो यही अवस्था है बहुत सारे विश्वासियों के कलीसिया में। We find so many pastors and all are falling into adultery. हम बहुत सारे पासवानों को देखते हैं कि वो व्यभिचार में गिरते हैं, They are running after money पैसों के पीछे भागना and getting angry and start getting so anxious about the future. और बहुत गुस्सा करना, बहुत सारे चिंता लेना अपने भविष्य के विषय में And behaving in such a proud and arrogant way. और उनका जीवन में एक घमंडीपन का अहंकार तरीके से जीना। But they're very good at speaking on the internet and giving sermons and singing and all. They're experts. तो वो संदेश देने में, गीत गाने में और बहुत सारे वचन बांटने में और इंटरनेट के द्वारा बहुत ही अच्छे हैं वो। They travel here and there from one country to another country and do so many things. और ये एक देश से दूसरे देश पे बहुत यात्रा करते हैं, बहुत सारी चीजें वो करते हैं। To do ministry is very easy. सेवकाई करना बहुत ही आसान है, To live the life is more difficult. परंतु ऐसा एक जीवन जीना बहुत ही कठिन है। Jesus taught us the way that first he did and then he taught. यीशु मसीह ने हमें इस मार्ग को सिखाया है, पहले उन्होंने किया फिर उन्होंने सिखाया। Acts chapter 1 verse 1 it says of all that Jesus did and then he taught. प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका पहला वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह ने जो भी सिखाया पहले उन्होंने किया फिर वो उपदेश देने लगे। So whatever God tells us, we must practice what God has told us by the power of the Holy Spirit. तो जो कुछ भी परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हमसे कहते हैं, हमें उन चीजों का हमारे जीवन में अभ्यास करना है। And then what we do and say will be well pleasing to God. फिर जो हम करेंगे और कहेंगे सब कुछ परमेश्वर को प्रसन्न करता होगा। Otherwise we'll be like hypocrites. नहीं तो क्या होगा, हम कपटी बन जाएंगे। Everybody will say we are good, but then God only knows our hearts. सब लोग कहेंगे हम अच्छे हैं, परंतु परमेश्वर को पता है हमारे हृदय कैसा है। And God will tell, I do not know you because you are just acting everywhere and trying to show off everybody that you are very spiritual, but actually God sees the heart that you are very carnal. परमेश्वर कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता क्योंकि तुम सब जगह का प्रदर्शन कर रहे थे, सब दिखा रहे थे, परंतु परमेश्वर को पता है कि आपका हृदय कैसा है और एक नामधराई जीवन आप जी रहे थे। An honest person will always say, yes, Lord, I'm carnal, I'm very earthly things, I'm thinking about money, I've got so much tension in my life. Lord, I've got so many bad thoughts coming to my mind. Please forgive me and please help me. एक ईमानदार व्यक्ति कहेगा कि प्रभु मैं बहुत ही स्वार्थी हूँ, मैं बहुत ही पैसों का प्रेमी हूँ, बहुत सारे गलत चीजें मेरे जीवन में किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे सिखाइए सही चीजों को करने के लिए। He is doing this so that he can be freed from the power of sin, not that he wants to teach and to preach. तो ये सब कुछ वो करते हैं ताकि वो पाप की सामर्थ से स्वतंत्र हो जाए, ना कि सिखाने के लिए या कोई उपदेश देने के लिए। So many believers are only interested in a position and they want to have some position here and there in this organization, that organization. They want to be elders, teachers, and deacons. They want a position.
तो बहुत सारे विश्वासी जो है स्थान पर ज़्यादा कर कर ध्यान देते हैं। वो यहाँ-वहाँ स्थान कलीसियाओं में स्थान चाहते हैं, प्रथम स्थान चाहते हैं या तो फिर प्राचीन बनना चाहते हैं, डीकन बनना चाहते हैं। The practical things of life are more difficult तो उनके जीवन के वास्तविक जो चीज़ें जो करना है, जो उनके लिए बहुत ही कठिन है। because in every day they have to be faithful. क्योंकि हर दिन हमें विश्वासी योग्य रहना होता है। Verse 14 says, "But solid food is for the mature, who because of practice of their senses have trained to discern good and evil." उसका 14 वचन, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते-करते भले-बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। So that means that in my daily life, every day of my life, I have to say, Lord, what am I doing? Is it pleasing to you? I will do it. What is not pleasing to you? I will not do it. Doesn't matter if other people are getting offended. तो हमारे जीवन के हर एक दिन में हमें ये कहना है कि प्रभु, जो आपको भाता है वो चीज़ें मैं करूँगा, अगर आपको जो चीज़ें नहीं भाती है, वो चीज़ें मैं नहीं करूँगा, भले ही मुझे दूसरों को नकारना हो तो भी। I don't want to live a selfish life. I want to live an unselfish life in my home, in my workplace, in my church. मुझे एक स्वार्थी जीवन नहीं जीना है, मुझे एक निस्वार्थ जीवन जीना है, मेरे घर में, मेरे कलीसिया में, मेरे काम करने वाली जगह पर। So God shows us where we are proud and selfish, परमेश्वर हमें दिखाते हैं कि हम कहाँ स्वार्थी हो रहे हैं, कहाँ घमंडी हो रहे हैं where we want to seek our own. और कहाँ पे हम अपनी अपने आप की खोज करते हैं। And He tells us this is not the spirit of Christ, this is the spirit of the devil. You must hate it. और ये परमेश्वर कहते हैं कि ये जो है मसीह की आत्मा नहीं है, शैतान की आत्मा है, इससे तुम्हें घृणा रखनी है। And that is how we spiritually grow. ऐसे ही हम आत्मिकता में उन्नति पाते हैं। Many believers say, I'm not getting victory over sin, I'm not growing in the Lord. बहुत सारे विश्वासी कहते हैं, मैं पाप के ऊपर जय नहीं पा पा रहा हूँ, मैं आत्मा में बढ़ नहीं पा रहा हूँ। The intention is right, they want to please God. उनका जो मनसा है वो सही है, वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, They want to go to heaven, वो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, but they don't want to lay down their life every day. परंतु वो अपने जीवन को प्रतिदिन सौंपना नहीं चाहते। In the times of trouble, every day, they don't take every day as one day and they say, Lord, I want to live. I don't want to get angry, Lord. Fill me with the Holy Spirit. That is, to get angry is such to be a fool. तो प्रतिदिन के जीवन को एक-एक करके वो नहीं लेते, जब गुस्सा आता है वो यही नहीं कहते कि प्रभु आज मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करना एक पाप है। This is how Jesus lived every day. तो ऐसे ही यीशु मसीह उनके प्रतिदिन जिए, And thus he became mature. ऐसे ही वो सियाने बने। And there is no shortcut in our spiritual life. और हमारे आत्मिक जीवन में कोई छोटा रास्ता नहीं है। Overnight, we are not going to become spiritual. एक ही रात में हम जो है आत्मिक नहीं बन सकते। Day by day, in the different situations and the decisions that I take in my life, I will then grow in the Lord. तो प्रतिदिन एक-एक करके जो मेरे जीवन में मैं निर्णयों को जो लेता हूँ, उसी के द्वारा मैं प्रभु में बढ़ सकता हूँ। If I'm not if I'm not taking my decision according to the Holy Spirit, then I'm pleasing myself, then I become more and more carnal, I'll begin to backslide. अगर मैं जो भी निर्णय लेता हूँ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा अगर मैं नहीं लेता हूँ, मैं स्वार्थी बनता हूँ और एक प्रतिदिन करके मैं जो है एक नामधराई का जीवन जीने लगता हूँ। The Holy Spirit is always telling me, don't do your will, do the Heavenly Father's will. पवित्र आत्मा मुझसे हमेशा कहता है कि खुद की इच्छा नहीं करो, पिता स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करो। Always we are tempted to do what we like. बहुत बार हम लुभाए जाते हैं वो करने के लिए जो हमें पसंद है। And the Holy Spirit tells us, as Jesus said in the book of Hebrews, इब्रानी की किताब में यीशु मसीह ने कहा, chapter 10, 10 अध्याय verse 5 onwards, 5 वचन से, the sacrifice and offering thou hast not desired, but a body thou hast prepared for me. In whole burnt offerings and sin thou hast not pleasure, thou had no pleasure. Then I said, Behold, I have come. In the roll of thy book it is written of me to do thy will, O God. 5 वचन से, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया, होम बलियों और पाप बलियों से तो प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। This is the same thing that we read in Psalms. That he said, Jesus said,
See, all these external things Jesus had done, but he says God is not well pleased with them. यही हमने भजन संगीता में भी पढ़ा कि यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह ने सारी जो बाहर की चीजें हैं वो किया, परंतु उनको पता था कि पिता परमेश्वर जो है इससे प्रसन्न नहीं होते हैं। So what God is pleased is to do what the heavenly Father's will is. और जिस किस चीज से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं वो ये है कि स्वर्गीय पिता की जो भी इच्छा है उसको पूरा करने में। We may not do any burnt offerings, any sacrifices, we may not preach, we may not teach, we may not take any Bible studies, we may not sing in the choir, we may not take Sunday school. But the thing is that if we are really obeying God, then God is well pleased with us. अगर हम होम बलि नहीं चढ़ाते, पाप बलि नहीं चढ़ा रहे हैं, कोई प्रचार नहीं कर रहे, गीत नहीं गा रहे, संडे स्कूल नहीं ले, कोई संदेश नहीं ले रहे, परंतु अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मानते चलते हैं तो परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। We are obeying God by not doing what we like, but we do what God likes. परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, अपने को जो पसंद है वो नहीं करना है, परंतु परमेश्वर को जो पसंद है उन चीजों को करना है। The Holy Spirit will show us every day और ये पवित्र आत्मा हमें प्रतिदिन दिखाएंगे। so many wrong things that are there in our own life. हमारे जीवन में बहुत सारी गलत चीजें हैं, There are so many desires that we have, बहुत सारे अभिलाषाएं हमारे अंदर हैं, desire to overeat, बहुत अभिलाषा होती है ज्यादा खाने की, to be lazy, आलसी होने का, to talk unnecessarily, बेकार की बातें करने का, and to love so many earthly things that we want so many earthly things for us, for ourselves. तो हम अपने आप के लिए बहुत सारी सांसारिक चीजों की चाहत रखते हैं। And then we want so many important things that we want to be very important. तो फिर हमें और बहुत महत्वपूर्ण चीजें चाहिए होती है, हम अपने अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण रखना चाहते हैं। And the Holy Spirit says this is not the spirit of Jesus, the spirit of the devil. पवित्र आत्मा हमसे कहेंगे ये मसीह की आत्मा नहीं है, ये शैतान की आत्मा है। God will give you everything, and God wants to give you much better, that is eternal life and a life that is overcoming, so that you don't have to seek after these things. तो परमेश्वर आपको सब कुछ देंगे, पर उससे बढ़कर परमेश्वर आपको जो आनंद जीवन की जो आशीष है वो देना चाहते हैं, ताकि जो है आप इन चीजों के पीछे ना भागे। Seek after God. ये परमेश्वर के पीछे हो ले। That is the spirit that the Holy Spirit wants to lead each one of us from the Old Testament to the New Testament. God wants to seek people, those who seek after Him. तो पुराने नियम से लेके अब तक पवित्र आत्मा हमें इसी की ओर अगुवाई करते हैं कि परमेश्वर लोग जो है परमेश्वर की खोज में रहे, ना कि खुद की खोज में। And when the prayer of our heart is like that, Lord, please me, as Psalmist David said in Psalm 19, और हमारे हृदय की प्रार्थना भी ऐसी होनी चाहिए जैसे दाऊद ने कहा भजन संगीता 19 में। Psalm 19, the last verse, 19 भजन संगीता का आखिरी वचन, verse 14. 14 वचन। Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my rock and my redeemer. मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। First of all, it should be the words of my mouth. पहली बात मेरे मुंह के वचन होने चाहिए वो। It's easier to control the words of our mouth than the meditation of our heart. तो हमारे हृदय के ध्यान के द्वारा हमारे मुंह के वचनों के ऊपर हम नियंत्रण रख सकते हैं। So the Lord wants us first of all to start with our mouth, to talk less and to talk things that are well pleasing to God. तो परमेश्वर शुरुआत करना चाहते हैं हमारे मुंह से कि हम कम बात करें और वो बातें करें जो परमेश्वर को भाता हो। Sometimes as believers we can talk a lot of rubbish. विश्वासी होने के बावजूद भी हम बहुत सारी बेकार की बातें करते हैं। And then because that will defile our heart, and God does not like us to defile our lips. और फिर वो हमारे हृदय को मलिन कर देता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारा होठ जो है उससे मलिन हो जाए। That the only way to that our mouth should be doing is always giving thanks to God for everything. तो एक ही चीज जो हमारे मुंह के द्वारा होना चाहिए कि जो कुछ भी परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं उसके लिए परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना। In chapter 5 it says everything give thanks. I didn't hear the first word. In 1 Thessalonians chapter 5 it says to everything give thanks. पहला तिस्सलुनी 5 अध्याय में लिखा हुआ है कि सारी चीजों में परमेश्वर को धन्यवाद दें। We used to grumble at everything, and now we start giving thanks in every situation instead of grumbling in every situation. पहले जब हम कुड़कुड़ाई करते थे, परंतु अब जो परमेश्वर हर एक परिस्थितियों में अभी हम कुड़कुड़ाते नहीं हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं।
Even if we fall, we have to come and repent and come to the Lord. Lord, I've grumbled here, I've displeased you, and Lord, I want to praise you and thank you, Lord, because you are in control of my life. तो अगर हम गिर भी जाते हैं तो भी हमें परमेश्वर के सामने आकर पश्चाताप करके कहना है कि प्रभु, मैं इस जगह पे गिर गया हूँ, मैंने कुड़कुड़ाई की है, परमेश्वर मेरी सहायता करो ताकि मैं आपको प्रसन्न करते हुए जाऊं। And when we do that over and over again, we find that we grumble and complain less and less and give thanks and praise to God more and more. और जितना हम ऐसे करते जाएंगे, हम देखेंगे कि हम कुड़कुड़ाना और शिकायत करना कम कम करते जाएंगे और परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद देना हमारे जीवन में ज्यादा होते जाएगा। And even it will be very easy then for us to sing praise to God and give thanks to God and sing unto the Lord. और हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा परमेश्वर की स्तुति करना, आराधना करना, प्रशंसा करना, उनके लिए गीत गाना। And then it says the meditation of our heart. और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे हृदय का ध्यान। What am I thinking all the time? मैं मेरे हृदय में क्या सोचता हूँ हर समय? What am I thinking about my worries? क्या मैं अपनी चिंताओं के बारे में सोचता हूँ? I keep on worrying and keep on worrying. या मैं चिंता से चिंता करते रहता हूँ? God says when you keep on worrying like that, it is an insult to God. परमेश्वर कहते हैं कि अगर आप ऐसे ही चिंता करते रहोगे तो परमेश्वर के लिए अपमान है वो। It is telling God, God, you cannot take care of me. I have to take care of myself. You are telling a lie. तो ये ऐसा कहना होता है जैसे कि प्रभु आप मेरा ख्याल नहीं रख सकते, मैं अपना जीवन का ख्याल रख सकता हूँ, आप झूठ कहते हो। But when you tell the Lord, thank you, Lord, that you have said in your word is true. I believe you and trust you, and I put my life into your hand. And then what happens? A meditation of God will be good. तो जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप पे मैं पूरी तरीके से भरोसा रखता हूँ, आप मेरे जीवन का पूरा नियंत्रण लीजिए, ऐसे हम परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद देंगे तो क्या होगा, हमारे हृदय का जो ध्यान है बहुत ही योग्य होगा। And let the meditation not be on the faults of other people and the mistakes of other people, because there are a lot of mistakes people around us commit. But let us not think about those things. और फिर हमारा ध्यान जो है दूसरे लोगों की गलतियों के ऊपर, उनकी जो भी गलतियां वो करते हैं उसके ऊपर नहीं होगा, फिर क्योंकि हम उसके बारे में कम सोचते रहेंगे। Because if you think about the faults of other people, we'll start getting very angry and hatred will come into our heart. अगर हम दूसरे लोगों की गलतियों के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे तो हमारे हृदय में घृणा और गुस्सा हमेशा होते रहेगा। But we can say thank God for those situations, and then we find that thanksgiving comes into our heart. और जब हम परमेश्वर को उन परिस्थितियों के लिए धन्यवाद देते हैं तो हम देखेंगे कि परमेश्वर को धन्यवाद देने का एक हृदय हमारे जीवन में हमेशा होगा। And we must not allow our thoughts to go into all evil, dirty thoughts into our minds, because then our minds will become more and more dirty and we'll do all dirty things. और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे दिमाग में गंदी सोच, बुरी सोचें ना जाए, ऐसे जाता रहेगा कि फिर ऐसे ही जाता रहेगा तो हमारा जो सोच है हमेशा गंदा ही होते रहेगा। That is why our thinking should be on the word of God. इसीलिए हमारा जो सोच है हमेशा परमेश्वर के वचनों के ऊपर होना चाहिए। Think about what the miracles Jesus did. सोचो कि यीशु मसीह ने कितने सारे चमत्कार किए। Think about the word of God that we heard on Sunday. हमने जो रविवार को परमेश्वर के वचन को सुना है उसके बारे में सोचें। And think about the Bible reading we are supposed to do. और बाइबल पढ़ने की जो अभ्यास है जिस तरीके से हमें करना चाहिए उसके बारे में सोचें। The more and more we think on the word of God, the more and more the word of God will come into our mind. और जितना हम परमेश्वर के वचनों के बारे में सोचते रहेंगे उतना ही परमेश्वर का वचन हमारे मन में आते जाएगा। This should be a regular practice in our own life. तो ये हमारे लिए वास्तविक जीवन में प्रतिदिन का एक अभ्यास होना चाहिए। So when the trial and trouble comes or an evil thought comes into our mind, then we will say, no, I'm not going to think about this evil thought. I'm going to pray for others, and I'm going to bless God, and God will give us the grace to run away from evil. और जब ऐसे करते रहेंगे, जब भी कोई बुरी या गंदी सोच हमारे दिमाग में आएंगे तो परमेश्वर हम कह पाएंगे कि नहीं, अभी मैं इस गंदे बुरे विचार नहीं सोचूंगा, परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, अच्छी बातों को सोचूंगा और सोचूंगा, ऐसे कह सकते हैं और परमेश्वर इस बात पर हमें जो है सहायता करेंगे, जय देंगे। The word, as the psalmist said, Psalm 19, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to thee. जैसे भजन संगीता लिखने वाले कहते हैं 19 भजन संगीता के 14 अध्याय में 14 वचन में, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। So then more and more the thinking of our mind and the meditation that we do will be acceptable to God. फिर जितना हमारी सोच जो है, जो भी ध्यान हम करेंगे, सब कुछ परमेश्वर की ग्रहण योग्य बातें ठहरेंगी। Acceptable to God means pleasing to God. परमेश्वर की ग्रहण योग्य का अर्थ है परमेश्वर को भाता हुआ। The minds and the meditation of most people of this world
who are unconverted are so wicked that God, they are not only acceptable, God hates what they are thinking. तो जितने भी लोगों के इस अविश्वासी लोग हैं, उनका ध्यान और उनका जो मन की सोच है, इतने बुरे हैं कि परमेश्वर उसको सिर्फ ग्रहण ही नहीं करता, परंतु उन चीज़ों से घृणा रखते हैं। They are wrong, completely evil, तो बहुत ही बुरे हैं वो सब, and their tongue also is evil, और उनका जो ज़ुबान है, वो भी बुरा है, and their character becomes evil. और उनका जो चरित्र है, वो भी बहुत बुरा होता है। But as a child of God, we can be changed. The Holy Spirit will change us so that our tongue will be good and our thinking will become better and better when our mind is focused on our Lord. और पवित्र परमेश्वर के संतान होने के नाते पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे कि हमारा जो ज़ुबान है वो शुद्ध रहे, हमारे जो चिंता है, ध्यान है और परमेश्वर के विषय में सोचे अच्छी बनते जाए। Our thinking will be, how can I live as Jesus lived? How can I behave in this situation as Jesus behaved? तो हमारा सोच ये होगा कि किस तरीके से मैं जी सकता हूँ, यीशु मसीह इस समय कैसे जीते थे और किस तरीके से हर एक परिस्थितियों में यीशु मसीह बर्ताव करते थे, ताकि मैं भी वैसे ही बर्ताव करूँ। Lord, in this situation, is my situation, Lord, how will you behave? Lord, I want to behave in the same way. मुझे कहना है कि प्रभु ये परिस्थिति में आप कैसे व्यवहार करते थे, तो मुझे भी उस तरीके का ही व्यवहार करना है ये परिस्थिति में। Holy Spirit will show me and He'll also give me the strength. और पवित्र आत्मा मुझे इसे दिखाएँगे और मुझे सामर्थ्य भी देंगे। The more I think like that, the more I'll behave like that. जितना मैं ऐसा सोचूँगा, उतना वैसा ही मैं बर्ताव भी करूँगा। And the more I think and behave, and then my character also will change. और जितना मैं उस तरीके से बर्ताव करता जाऊँगा, मेरा चरित्र भी बदलता जाएगा। And that is why our daily practice and a daily meditation of God is very, very important. इसीलिए प्रतिदिन का जो हमारा अभ्यास है और परमेश्वर पर जो ध्यान है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। It is not just listening to the word of God on Sunday or in weekdays and also doing our meditation, but throughout the day, the presence of God should be with us so that He can speak to us. ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचनों को रविवार को सुन रहे हैं, बाकी दिनों को सुन रहे हैं, परंतु पूरे दिन भर में परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान है, हमारा जो धुन है उसमें लगा हुआ होना चाहिए। And indeed, God is very close to each one of us. क्योंकि फिर हम देखेंगे कि परमेश्वर हम सभी से बहुत ही करीब है। And whenever we are doing something, the Holy Spirit will tell us something in our conscience that this is the right way, this is the wrong way, and then we must obey. और जब भी हम कुछ करने जाएँगे काम, तो पवित्र आत्मा हमसे कहेंगे कि यही सही चीज़ है, यही गलत चीज़ है, फिर हम सही चीज़ों को करने लगेंगे। Brothers and sisters, it is as simple as this. भाइयों-बहनों, इतना ही आसान है ये सारी बातें। A simple obedience not to do my will, but to do what God wants me to do. साधारण आज्ञा का पालन करना है कि मुझे अपनी इच्छा नहीं करनी है, परमेश्वर जो चाहते हैं कि मैं करूँ, मुझे सिर्फ़ उसी को करना है। To the end of our lives, when we live like this, then we will be well pleasing to God. और मैं हमारे जीवन के अंत तक हम ऐसे ही जीते रहेंगे, तो हम जो है परमेश्वर को प्रसन्न करता हुआ जीवन जिएँगे। We'll grow in spiritual character. हम आत्मिक चरित्र में हम बढ़ते जाएँगे। Otherwise, we will just waste our whole life. नहीं तो क्या होगा, हमारा पूरा जीवन जो है हम बर्बाद कर देंगे। We can come to a good church like CFC, हम अच्छी एक कलीसिया में आ सकते हैं, जैसे कि सीएफसी है, but we may not grow at all spiritually, but we may have live in lot of sin. परंतु हम आत्मिक रीति से बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं पाएँगे, हम पाप में ही जीते रहेंगे। God is the one who sees our hearts. परमेश्वर वो है जो हमारे हृदय को देखते हैं। Let us always live before the face of God. इसलिए हमेशा हम परमेश्वर के चेहरे के सामने जिए। And God is so much willing because there are very few people who want to seek after God. और परमेश्वर बहुत ही इच्छा रखते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा की खोज में रहते हैं। And when God finds a few people who are wanting to seek after God, He'll always come to meet us and to help us. और जब कम लोग परमेश्वर की जो इच्छा को खोजते हैं, तो परमेश्वर ज़रूर हमसे आके मिलते हैं, हमसे बात करते हैं। So may the Lord help us to live every day as well pleasing to Him. तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम प्रतिदिन परमेश्वर को प्रसन्न करता हुआ एक जीवन जिए। In our ordinary lives, हमारे साधारण जीवन में we may be living at home as housewives or maybe have a small job, faithful in our home, faithful in our workplace, whatever we do. तो हो सकता है हम घर में रहते होंगे, गृहिणी होंगे, या तो फिर हमारे काम की जगह पे होंगे, जहाँ कहीं भी हमें परमेश्वर ने रखा है, हमें उसमें विश्वास योग्य रहना है। And that is such a blessed life to live. तो यही बहुत ही आशीष से भरा हुआ जीवन है जीने का। That is why the Heavenly Father said, after Jesus lived 30 years, He said, "This is my beloved Son, and I am well pleased," because even before He had
done any miracle, any healing, nothing. But he was well pleased with God, with Jesus. इसलिए हम देखते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में कहते हैं जो 30 वर्ष का जीवन उन्होंने बिताया, चमत्कार या कुछ सेवकाई करने से पहले ही उनका जीवन इतना अच्छा था कि पिता परमेश्वर ने ये गवाही दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। So even if we do, God uses us in many ways, we will not get puffed up. We want to live every day as those who please the Lord. तो हमें परमेश्वर अलग तरीके से इस्तेमाल भी करते होंगे तो भी हम जो है फूल नहीं जाएँगे, फिर भी हम एक नम्र होकर परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जीते जाएँगे। Because we always want to be contrite and humble in heart. क्योंकि हम हमेशा एक पिसे हुए मन के साथ रहना चाहते हैं और नम्र हृदय के साथ रहना चाहते हैं। Because that is what is pleasing to God. तो वही है परमेश्वर को भाता हुआ जीवन। So we can give thanks to God that God will really use us and lead us in His ways. तो परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर हमारे इस्तेमाल करे और हमारी अगुवाई करे उनकी मार्ग की ओर। So let us pray. I'll ask 2 or 3 brothers to pray or sisters to pray, and then we can close the meeting. अभी प्रार्थना करेंगे, 2 या 3 भाई या बहन प्रार्थना करके मीटिंग को बंद करेंगे।